अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास साकिब लॉगिन है, यहाँ पर हमारे पास SMIT है, यहाँ पर उमर है और ये साकिब है। उमर के पास ये चैट करने हैं, तो इसके पिछले मैसेज जो भी थे वो सब आ रहे हैं। अब जैसे इसने नया कुछ मैसेज सेंड किया, वो इसका सेंड हो गया। अब जैसे ही उमर SMIT जाएगा और उमर जाएगा, ये SMIT है ना, ये SMIT हमारे पास, ये उमर है और ये हमारे पास साकिब है। तो जैसे ही SMIT ने मैसेज सेंड किया तो ये साइड पे रहा और इसके राइट साइड पे चला गया। अब ये जैसे ही वापसी आएंगे तो इसमें वो मसला नहीं आएगा जो लास्ट टाइम आ रहा था कि जैसे ही जाते थे तो मैसेज गायब हो जाते थे। अब वो चीज़ इशू नहीं आएगी क्योंकि स्ट्रीम खुद ब खुद क्लोज हो जाती है। अब जैसे हम साकिब से गए तो साकिब से हाउ आर यू का मैसेज हम सेंड करने जा रहे थे। अब ये साकिब ने मैसेज सेंड किया हाउ आर यू का, तो अब आपके पास साकिब के पास ये मैसेज सेंड हो गया। अब ये SMIT जैसे साकिब की चैट के अंदर आएगा तो ये आ गया हाउ आर यू। यहीं से अब रन टाइम पे टेस्ट करते हैं। अब इसने रन टाइम पे मैसेज किया आई एम फाइन, तो ये चला गया मैसेज आई एम फाइन। यहां से मैसेज सेंड किया, यार ये ना डेट वाइज सॉर्ट नहीं किया हुआ। आप डेट वाइज सॉर्ट करोगे और डेट और टाइम, तो इसलिए मैसेज ऊपर नीचे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सॉर्ट की क्यूरी नहीं मारी है। टाइम वाइज सॉर्ट, टाइम मैंने इसीलिए दिखाया कि भाई आप टाइम वाइज सॉर्ट करोगे ना तो ये खुद ब खुद ऊपर नीचे हो जाएंगे जो मैसेज, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही आ रहा है। तो उसके हिसाब से अब जैसे इसने कोई मैसेज सेंड किया तो ये सेंड हो गया और रन टाइम पर इसके साइड भी चला गया मैसेज। और अब आप दोबारा से कोई मैसेज यहां से सेंड करोगे तो ये हमारे पास ये चला गया मैसेज। अब हम वापसी आते हैं इसकी चैट के अंदर, उमर की चैट के अंदर। उमर के जितने मैसेज थे वो आ रहे हैं। अब उमर ने मैसेज किया यस न्यू मैसेज का, तो ये हमारे पास ये आ गया यस न्यू मैसेज। जैसे आपने कोई नया मैसेज सेंड किया तो ये रहा यस, नहीं सेंड हुआ या नहीं हुआ, अच्छा सेंड ही नहीं हुआ। यहाँ से हमने सेंड किया, एकदम सेंड ऐसा पता नहीं क्या कर रहा है, सैटरडे क्लास, समझ तो आया। ये हमने सेंड किया, ये आ गया सैटरडे क्लास। अब ये मैसेज करता है लाइट इशू, तो इसके पास ये आ गया लाइट इशू। अब जैसे हम वापसी जाएंगे इसकी चैट के अंदर तो जो मैसेज इसकी स्ट्रीम के साथ थे सबके सब वही आए। अब ये जैसे ही मैसेज सेंड किया इसने साकिब को नया, तो साकिब की साइड से इसको नया मैसेज रिसीव हो गया टाइम के हिसाब से। अब क्या है, ये रन टाइम पर आपके पास मैसेज सेंड हो रहे हैं। सिर्फ आपने अब स्ट्रीम की क्यूरी मारेंगे अपन और टाइम वाइज सॉर्ट कर देंगे मैसेज। ये अभी रखा नहीं है यार, आप डिलीट कर सकते हो, आप उस पर टैप करो। हाँ आप बिल्कुल इसको कर आप मतलब आप उस पर ऑन टैप करो, मतलब जो मैसेज है ना इसके ऊपर हम यूँ करते हैं, इस पूरे डिव के ऊपर ऑन क्लिक अलर्ट, ओके, और यहाँ से जाकर कॉल बैक, इसको कॉल करा देते हैं वरना ये बाय डिफॉल्ट पहली बार ही कॉल हो जाएगा। अब हम किसी मैसेज के ऊपर क्लिक करते हैं, किसके ऊपर क्लिक करना है, ये हमने इसके ऊपर दिया ना, हमें इसको करना है इस डिव के ऊपर, मेन वाले के ऊपर। क्लिक क्यों नहीं हो पा रहा, मैसेज के ऊपर आपने ऑन क्लिक अलर्ट,
अभी हम एक बटन लगा के टेस्ट करते हैं बोले पहले। अच्छा ये बटन ऊपर लग रहा है, मैसेज नीचे है ना यार। अब हम देखते हैं, किसी मैसेज को क्लिक करते हैं तो आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हमें इस मैसेज को डिलीट करना है कि भाई यहाँ से सैटरडे क्लास जो है वो डिलीट हो जाए। अब कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन ये लगेगी, अभी हम डिलीट फॉर एवरीवन और डिलीट फॉर मी नहीं करते, हम क्या करते हैं, इसका ऑप्शन ये होना चाहिए अगर मेरा मैसेज था तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है भाई, मेरा मैसेज होगा तो वो दोनों साइड से डिलीट हो जाएगा। इसकी पंचायत में जाएंगे ना कि डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन, तो ये बहुत लंबाई हो जाएगी कि भाई फिर हमें कंडीशन रखनी होगी। ये भी बना सकते हैं कि आप क्या है कि दोनों साइड से चेक करो कि भाई मेरे लिए मैसेज डिलीट हुआ या नहीं हुआ। या तो आप ये भी दे दो कि भाई ऑप्शन दो डिलीट फॉर मी, और सबसे पहले तो ट्राई करते हैं डिलीट करने के लिए, डिलीट मैसेज दोनों साइड से भले हो जाए, लेकिन वो मैसेज हो जो मैंने किया होगा, जो इस यूजर ने डिलीट किया वो डिलीट हो जाए। तो यहां से जाकर सबसे पहले तो आपने डेटा मंगाया, यहां पर आपने इसको बताया आईडी अवेट, स्टोर से डेटा निकाले, उसका कलेक्शन है कन्वर्सेशन मैसेज, मैसेज के अंदर जाकर जहां पर कन्वर्सेशन आईडी इसके बराबर हो, एक बार हम यहां जाके चेक करते हैं कि डेटा स्टोर कैसे हो रहा। फायरबेस पे जाते हैं, मैसेज में गए और मैसेज के अंदर कन्वर्सेशन आईडी नहीं आ रही, ये तो स्टोरी नहीं कराया। इसमें एक मिस्टेक है कि हमने मैसेज करते वक्त मैसेज की आईडी स्टोरी नहीं कराई। तो हम यहां पर आएंगे, यहाँ पे हम पहले की बना लेते हैं ताकि मैसेज डिलीट हो सके, और उस की के बिहाव पे हम मैसेज को डिलीट करेंगे। तो हम की बना पाएंगे किससे, डेटाबेस से। डॉट रेफरेंस हमने इसको बता दिया मैसेजेस डॉट पुश डॉट की, और ये की उठाकर की हमने इसको दे दी, और यहां जाकर पुश की जगह पहले यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लगेगा कि भाई इस डॉक्यूमेंट में जाकर, अब डॉक्यूमेंट क्यों ऐड क्या करते हैं, एक नई की बनाता है। हमने क्या क्या करना है, एक की बनाकर इसको दी है, और इस की बिहाफ पे डेटा स्टोर कराना है। और यहाँ पे जाके आपने बोला डॉट सेट, सेट में जाके आपने बोल दिया न्यू मैसेज। तो अब ये क्या करेगा, इस की बिहाफ पे हमें मैसेज को ऐड कर रहा होगा। यहाँ से जाके जितने भी मैसेज हैं या मैसेज का कन्वर्सेशन ही पूरे का पूरा उड़ाते हैं। जैसे हमने कन्वर्सेशन उड़ाई तो हमारे पास हर साइड से मैसेज, जिसने मैसेज जो भी किए थे, हमें पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों कि स्ट्रीम चल रही है। तो अब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट सबकी साइड से मैसेज डिलीट हो गए। स्ट्रीम का यही फायदा है कि रियल टाइम डेटा हो रहा है। अब आपने मैसेज सेंड किया कहीं से भी, और इसको जाके चेक करते हैं कि क्या इस डेटाबेस के अंदर इसने की रखी या नहीं रखी, क्योंकि हम मैसेज की के ऊपर डिलीट करवाएंगे।
ये मैसेज, और मैसेज के अंदर हमारे पास तो ये आ गई मैसेज की। अब इस की के ऊपर जब क्लिक होगा, मतलब इस टैब के ऊपर, तो हम मैसेज डिलीट करवा पाएंगे। तो हम इसके ऑन क्लिक पर अलर्ट नहीं दिखाते, एक फंक्शन बनाया डिलीट मैसेज का। ये रहा डिलीट मैसेज वाला, ओपन करते हैं, इसको बोलते हैं हम आपको मैसेज की आईडी देंगे, और इसके अंदर बोला आपने डॉट डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, मैसेज आईडी डॉट रिमूव। इसमें डॉट डिलीट होता है ना मेरे, हाँ, तो डॉट डिलीट लगा देते हैं, क्योंकि जो इंपोर्ट किया है ना यहाँ से, वो स्टोर के अंदर किया हुआ है, तो इसलिए। और अब ये डिलीट मैसेज हम इसके ऑन टैब पे कॉल करते हैं, और यहाँ से हमें भेजनी होगी मैसेज की, तो मैसेज डॉट मैसेज की। तो हम देखते हैं यहाँ पर आकर, जहाँ से मैसेज सेंड हुआ था, या पहले कंडीशन लगा लेते हैं कि भाई अगर ये मैसेज मैंने सेंड किया होगा, राइट साइड पे ना, हाँ ये अब है कि भाई आप डिलीट तब कर पाओगे अगर मैसेज की सेंडर आईडी आपकी आईडी के बराबर हो जाए, तो आप उसको डिलीट कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो आपने सिंपल ऑन क्लिक के ऊपर भी कंडीशन लगा दी आईडी की बिहाफ पर। अब ये तो क्लिक नहीं कर पाता, ये तो डिलीट नहीं कर पाएगा, क्यों कि ये मैसेज तो रिसीव हुआ है, इसको जिसने सेंड किया है वो डिलीट कर पाएगा। यहां से डिलीट हुआ, यहां से भी डिलीट हो गया, सही है भाई। अब आपने जैसे ही, अब जब इसने मैसेज सेंड किया, ये इसको रिसीव हुआ, ये डिलीट नहीं कर सकता, डिलीट कौन करेगा, ये जैसे इसने क्लिक किया, यहां से भी डिलीट हो गया। अब मैसेज मल्टीपल करके देखते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये भी करना हो कि भाई डिलीट फॉर मी या डिलीट फॉर एवरीवन, तो आप उसकी कंडीशन भी लगा सकते हो। सिर्फ क्या करना होगा, मैसेज के डेटा के अंदर जब आप मैसेज शो करवा रहे हो, यहां पे जाकर आपने बोलना है कि भाई सेंडर डिलीट बाय डिफॉल्ट हमने रखा फॉल्स, सही है भाई। सेंडर डिलीट हमने क्या रखा, फॉल्स। और यहां से जाकर आपने बोला रिसीवर डिलीट, तो हमने बाय डिफॉल्ट दो कीज बना दी। ये जो फंक्शन हमने बनाया है, ये दोनों, ये उसके लिए होगा फॉर एवरीवन, डिलीट मैसेज, ये वाला फंक्शन आप इसको लिख देते हैं हम एवरीवन के लिए। हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम डेटाबेस से डिलीट कर रहे हैं, तो जब डेटाबेस से होगा तो दोनों साइड से डिलीट हो जाएगा। लेकिन जब मैं डिलीट मी कर और डिलीट ओनली मी करूंगा, तो उसमें सेंटर वाला डेटा ट्रू या फॉल्स होगा, वो डेटाबेस से उड़ेगा नहीं। आ रही है समझ। डिलीट फॉर एवरी वन और डिलीट फॉर मी, फर्क क्या होता है, अगर आप व्हाट्सएप पे भी चेक करो तो व्हाट्सएप पे क्या होगा, अगर डिलीट फॉर एवरीवन होता है तो दोनों साइड से रिमूव हो जाता है, लेकिन डिलीट फॉर मी पे क्लिक करूंगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी साइड से होगा, भले आपका मैसेज हो या दूसरे बंदे का मैसेज हो। तो आप यहां पर जाकर आपने क्या, कॉन्स्ट डिलीट
फॉर मी, इसका नाम रखते हैं डिलीट फॉर मी। अब इसमें हमें क्या करना है, मैसेज आईडी, मैसेज आईडी आपने दे दी और यहां पे जाकर आपने बोला मैसेज आईडी के ऊपर डिलीट फॉर मी, हाँ सही है। आपने सिंपल यही क्यूरी उठाई, सिर्फ करना क्या है, डॉट अपडेट। अब अपडेट करने से पहले ये चेक करना है कि वो मैसेज मैंने सेंड किया हुआ है या किसी और ने सेंड किया हुआ है। आ रही है समझ? अगर मैंने सेंड किया है तो सेंडर डिलीट ट्रू कराना है कि सेंडर साइड से रिमूव हो जाए। अगर मैंने रिसीव किया है तो रिसीवर डिलीट को ट्रू कराना है। आ रही है समझ? मतलब अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरह लें कि अगर अली ने, मिसाल के तौर पर अली ने आमिर को मैसेज किया है, अब होगा क्या कि अली क्या हुआ, सेंडर, आमिर क्या हुआ, रिसीवर। अब अली अगर आमिर का कोई मैसेज डिलीट करना चाहता है, अली आमिर का अगर मैसेज डिलीट करना चाहता है तो अली क्या होगा, रिसीवर। ऐसी है ना भाई, अली क्या हो गया, रिसीवर, और आमिर क्या हुआ, सेंडर। तो इधर क्योंकि आमिर नहीं चाह रहा, अली चाह रहा है कि मैसेज ये वाला डिलीट हो जाए मेरी तरफ से। इतना लेट, ये बेचारे जो पहले बैठे हैं इनको समझ नहीं आ रही, आपको तो वैसे नहीं आएगी, आएगी। अच्छा, तो अली रिसीवर था, आमिर सेंडर था। अब क्योंकि अली चाहता है कि भाई मैं मैसेज को डिलीट करूं, तो उस टाइम इसके लिए डिलीट ट्रू हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। और अगर आमिर चाहता है तो क्या होना चाहिए, सेंडर डिलीट ट्रू हो जाना चाहिए। अब यहां से चेक करना है कि भाई सेंडर मैं हूं या नहीं। सिंपल चीज, सेंडर मैं हूं या नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक नहीं कराते, अभी के लिए उस मैसेज के नीचे दो बटन बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये बोला हुआ है और इसके साथ हम एक और बटन लगा देते हैं। अब देखो हमने कंडीशन क्या लगाई है, राइट साइड पे जो मैसेज है वो मेरा है, ऐसी है ना भाई। तो हमने बोला डिलीट फॉर मी, इसके पास दो ऑप्शन आएंगे, डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन। यहां चेक करते हैं ये, अच्छा मैसेज है ही नहीं किसी, यहां से सेंड करते हैं डिलीट फॉर मी। अच्छा इस पे दिया डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन, बिया लगाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। अब दो मैसेज आगे, डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन। तो हम यहां से, अच्छा आप इस पे ऑन टैब पे मतलब टैब करो और एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो, उस पर क्लिक होकर भाई डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन वाला भी काम कर सकते हो। अभी हम डायरेक्ट बटन बना के काम कर रहे हैं क्योंकि यूआई तो बहुत अच्छी हम बना सकते हैं ना भाई। और अच्छा, अब डिलीट फॉर एवरीवन तो बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही काम होगा जो पहले काम हो रहा है। तो ये डिलीट फॉर एवरीवन का हमने सेट कर दिया कि भाई एवरीवन तो दोनों साइड से रिमूव होगा, तो कौन सा आएगा, डिलीट मैसेज वाला। सही है भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ
कौन कर सकता है? जो सेंडर होगा। ऐसी है ना भाई, रिसीवर डिलीट फॉर एवरीवन तो कर ही नहीं सकता, सेंडर कर सकता है। तो हमने यहाँ पर सिंपल कंडीशन लगाई है कि अगर भाई ये मैसेज की सेंडर आईडी अगर करंट यूजर आईडी के, देखो टेंशन नहीं लोगे, ये कीज कहाँ से आ रही हैं, ये सब हम पहले लोकल स्टोरेज में सेट करा चुके हैं। ये करंट यूजर आईडी हम इस पेज पे जैसे ही आते हैं ना, तो यूज इफेक्ट के अंदर हमने इसको कॉल कराया हुआ है। जैसे हमारे पास अगर हम गेट डेटा में जाएं तो इस फंक्शन में ये सब का सब काम हो रहा है। ये यूजर की आईडी निकल रही है, रिसीवर की आईडी निकल रही है, यूजर का नाम निकल रहा है, ये सब कुछ हमने लोकल स्टोरेज में पहले जब लॉगिन था ना यूजर, तब कराया था। ऐसी है ना भाई, क्योंकि अगर हम इस चीज में अभी टेंशन में है ना कि यार ये कहां से आ रहा है, मैसेज डॉट सेंडर, ये हम जब मैसेज शो करवा रहे हैं तो मैसेज के ऊपर एक लूप लगा, वो मैप लगा हुआ है, उसके अंदर हमने मैसेज के नाम से एक वेरिएबल रखा हुआ है, और इस पे हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ये सेंडर आईडी और मेरी आईडी बराबर हो तो डिलीट फॉर एवरीवन वाला काम हो, अगर ये नहीं होता तो डिलीट फॉर एवरीवन ना हो, क्या हो? डिलीट फॉर मी हो। तो अब आपने करना है डिलीट फॉर डिलीट फॉर मी वाला फंक्शन यहाँ पे हम कॉल करते हैं। अब देखो, अभी यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है अगर सेंडर आईडी और करंट यूजर आईडी वो दोनों आपस में बराबर हो, तो इसका मतलब सेंडर कौन है भाई? जो यूजर लॉगिन है वो सेंडर है, ऐसी है ना। और अगर ये नहीं हो तो यहां पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। आ रही है समझ सबको? इसी तरह अब ये बटन जो टेक्स्ट हमने लेफ्ट साइड पे शो करवाया है, इसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ ये लगा देंगे, अगर करंट यूजर के बराबर हो जाए तो ट्रू जाए, नहीं तो ये जाए। अब देखते हैं इसमें हमने काम क्या करवाया, ये देखें। इसमें हमने ये करवाया कि अगर कंडीशन है वर अपडेट डेटा, अब हमने यहां पे ये चेक करना है कि भाई अगर सेंडर इक्वल टू ट्रू होता है, अगर सेंडर ट्रू होता है तो भैया किसको ट्रू करो? सेंडर। यहां पे जब हमने मैसेज स्टोर कराया था सेंड करते वक्त, सेंडर डिलीट, सेंडर डिलीट को ट्रू करा दो, नहीं तो अगर ये नहीं है तो हमारे पास किसको ट्रू करा दो? रिसीवर डिलीट को ट्रू करा दो, और यहां अपडेट में अपडेट डेटा भेज दो। ठीक है भाई? तो अब हम उम्मीद करते हैं कि ये काम सही हो चुका होगा। यहां से जाते हैं, पहले तो ये सबके सब मैसेज डिलीट कर दिए, डिलीट फॉर एवरीवन पे क्लिक करते हैं तो सबकी साइड से मैसेज डिलीट हो गए। अब ये मैसेज सेंड कर रहा है हाय का, इसके पास दो ऑप्शन आ गए, डिलीट फॉर मी, डिलीट फॉर एवरीवन। और डेटाबेस में चेक करते हैं अगर हम, तो दोनों में स्टेम सेंडर डिलीट भी क्या पड़ा है और रिसीवर डिलीट भी क्या पड़ा है? फॉल्स। ऐसी है ना भाई, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट
ये हमने तब किया था जैसे मैसेज सेंड हो रहा है। जैसे ही भैया मैसेज सेंड होता है तो हमने बाय डिफॉल्ट ये दो कीज पास कर दी है कि सेंडर डिलीट भी फॉल्स है, रिसीवर डिलीट भी फॉल्स है। अब ये बताएं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कौन है? सेंडर। इस पर हमने क्लिक किया, यहां पे बोल रहा है अपडेट इज नॉट अ मेथड। यहां चेक करते हैं कि भाई अपडेट फाइल स्टोर डॉक्यूमेंट 21 के लिए हम क्या लगाते हैं? सेट, तो वैल्यू सेट कर देगा। डॉट अपडेट ही आता है। अच्छा, डॉट कलेक्शन हमने यहां पर जाकर अपडेट डॉक्यूमेंट कलेक्शन, हम यहां चेक करते हैं कि क्यों ये मसला दे रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमें पूरे का पूरा, या तो ये बोल रहा है यूं करके करो, नहीं तो अपडेट डॉक्यूमेंट बनाओ, db डॉट कलेक्शन डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट अपडेट। हम यहां जाके पहले चेक कर लेते हैं कि भाई ये एक तो अपडेट डेटा क्या आया, और दूसरी चीज हम कंसोल कर लेते हैं कि मैसेज की आईडी क्या आई है, कि ये दोनों की दोनों हमें मिली या नहीं मिली। तो हमने ये कंसोल किया हुआ है, तो हम यहां से जाकर डिलीट फॉर एवरीवन पे, नहीं डिलीट फॉर एवरीवन पे हो रहा है, डिलीट फॉर मी, इस पे जाकर इसका चेक करते हैं। यहाँ पे कंसोल पे जाकर, एक मिनट, ये हमारे पास कंसोल में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है सेंडर डिलीट ट्रू, और ये की मिल रही है, इसकी की का नाम है टीएम। तो हम यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। इसकी की भी टीएम है और सही है, ये तो सही है हमारे पास। सेंडर डिलीट, डिलीट कर तो देना चाहिए यार। अच्छा हो गया, पता नहीं क्या इशू था। यहाँ पे जाके इसने सेंडर डिलीट क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। इसको हम फॉल्स करते हैं पहले तो चेक करने के लिए, और यहाँ पे आते हैं, डिलीट फॉर मी पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। और अगर हम डिलीट फॉर
दूसरी साइड से करेंगे तो ये क्या होगा, डिलीट फॉर मी पे क्लिक किया तो ये रिसीवर डिलीट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अच्छा एक मिनट दोबारा से पेज पे रिफ्रेश करके देखता हूँ, या मैसेज नया सेंड करता हूँ उसको डिलीट करते हैं। अच्छा ये आप बोल रहे हो गए कि डिलीट क्यों नहीं हो रहा, हट रहा क्यों नहीं है, इस पे कंडीशन लगानी है अभी कि भाई अगर डिलीट ट्रू हो गया तो ये यहाँ से हटा दो, वो अब तक कंडीशन नहीं लगी इसलिए। अब अगेन से इस पे क्लिक करते हैं डिलीट फॉर मी, तो इसके लिए मेरे ख्याल रिसीवर ट्रू हो चुका होगा। सही है भाई, तो मतलब ये काम सेट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, सिंपल आपने यहाँ पे आके कंडीशन लगानी है कि भाई ये मैप भी तब दिखाओ अगर, अब देखो इस पे फिर से कंडीशन लगेगी, अगर मैसेज को सेंड करने वाला मैं हूं तो सेंड एंड डिलीट चेक करो, अगर मैसेज को रिसीव करने वाला मैं हूं तो रिसीवर डिलीट चेक करो, अगर ट्रू है तो मत दिखाओ, फॉल्स है तो दिखाओ। आ रही है समझ कि अब आपने कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन ये बना ली कि अगर मैसेज डॉट सेंडर डिलीट, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या वो मैसेज सेंड करने वाला मैं हूं, अगर यूजर की आईडी के बराबर हो, और यहां पर ये क्या बोल रहा है भाई, एक मिनट, मैसेज नॉट डिफाइंड, यहां पे जाके बोलते हैं कि मैसेज डॉट खाली ये लगाया, इसके अंदर जाके
अच्छा अब देखें, अब हमने कंडीशन क्या बना रहे हैं कि अगर मैसेज की सेंडर आईडी और मेरी करंट यूजर आईडी दोनों बराबर हो और मैसेज डिलीट फॉल्स हो, तो भाई ये रहा काम करना, ये इसको दिखाना। ये हमने फर्स्ट कर दिया कि अगर भाई मैसेज फॉल्स होता है। अब सेकंड कंडीशन लगेगी कि अगर ट्रू होता है तो भाई मत दिखाओ। तो आपने यहां जाके ये जो आपने नल लगाया इसके अंदर फिर से चेक होगा कि अगर ये बराबर नहीं होती, अगर मैसेज की सेंडर आईडी करंट यूजर आईडी के बराबर नहीं है, तो अब किसको चेक करो, रिसीवर को चेक करो। और अगर वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्स है तो इसका मतलब वो भी अभी मैसेज को देखना चाहता है, उसने डिलीट नहीं किया। अगर ये दोनों नहीं है तो ये सेट कर दो। तो अब आप देखें, अब हमारे पास कंडीशन सिंपल हमने लगा दी कि अगर सेंडर मैं हूं और सेंडर डिलीट अभी तक फॉल्स है, तो भाई आप ये वाला काम करना, नहीं तो आप ये वाला काम करना। अब हम चेक करते हैं। यार मैसेज तो हट जाना चाहिए था ना, एक ना एक साइड से तो मैसेज हटने चाहिए। देखें अब यहाँ पे हाई क्या है, हाई मैसेज इसने, अब यहाँ से मैसेज सेंड करते हैं, ये सेंड हुआ, मैसेज यहाँ पे आ गया। डिलीट फॉर मी पे करते हैं, यहाँ से डिलीट फॉर मी हट गया, लेकिन इधर से ये नहीं हटा सही, क्योंकि ये मैसेज तो इसका था। अब हम यहाँ से मैसेज सेंड करते हैं, तो अब ये मैसेज है इसका, आया है, ये रहा आया है। अब ये मैसेज है इसका, लेकिन ये अपनी तरफ से हटाना चाहता है, तो सिर्फ इसकी तरफ से हटा, इसकी तरफ से नहीं हटा। आ रही है समझ? अब इसने एक नया मैसेज किया और अब इसने बोला कि भाई अब मुझे दोनों साइड से हटाना है। तो जैसे डिलीट फॉर मी किया, यार ये फिर भी रह गया। अच्छा डिलीट, अरे एक तो टेक्स्ट हम ऐसा करते हैं इसको फिर से टेस्ट करने के लिए, मेरे ख्याल हाँ दो बार तो हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा फिर से टेस्ट कर लेते हैं इसको। 1 किया हमने, ये 1 आया, इसके पास 1 आ गया, सही है। दो मैसेज एक साथ भेजते हैं, 3 इसको भेजा, तो ये 1 2 3। अब 3 मैसेज इसका है, अब ये चाहता है दोनों साइड से डिलीट हो जाए। जैसे ही डिलीट फॉर एवरीवन किया, दोनों साइड से मैसेज डिलीट हो गया, लेकिन मैसेज नंबर 1 था भी इसका, ये दोनों साइड से डिलीट नहीं करना चाहता, ये एक साइड से करना चाहता है, सिर्फ अपनी तरफ से। अच्छा अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरी तरफ से डिलीट ना हो, उसकी तरफ से डिलीट हो। ऐसा तो व्हाट्सएप पे ऑप्शन नहीं है ना कि भाई मैं उसका मैसेज उसके सिस्टम में जाके मैसेज डिलीट करूं, तो ऐसा सिस्टम नहीं है। अब मैंने यहां से डिलीट फॉर मी पे क्लिक किया, तो यहां से क्या होना चाहिए, ये मैसेज 1 वाला इसके पास रहना चाहिए, ऐसी है, क्योंकि ये मैसेज इसका है। तो डिलीट फॉर मी पे क्लिक किया, इससे हट गया, इधर रहा। अब ये 2 वाला चाहता है दोनों साइड से हट जाए, तो ये हटा और ये भी हट गया जी। डिलीट फॉर मी सिर्फ वो कर सकता है जिसने मैसेज सेंड किया होगा। हाँ अच्छा ये बोल रहे हैं कि सही है, ये भी डिलीट फॉर एवरीवन की बात कर रहे हैं, मी की बात कर रहे हैं। हाँ मी तो उसके लिए अपने लिए है ना। हम यहाँ से जाकर मैसेज को डिलीट करते हैं सबके सब, क्योंकि हम टेक्स्ट ऐसा लिखते हैं फिर खुद ही फंस जाते हैं डिलीट हुआ या नहीं हुआ। तो हमने इसको ये किया और यहाँ से जाकर ये कर दिया। अब मैसेज सेंड करते हैं 1,
टू यहाँ से सेंड किया, सही है। अब टू क्या है, एक मैसेज, ऐसा मैसेज था जो खराब था, तो इस खराब का मकसद क्या, वो ये भी डिलीट करना चाहेगा, ये भी डिलीट करना चाहेगा ताकि कोई देख ना ले। तो पहले इसने अपनी तरफ से रिमूव किया, डिलीट फॉर मी, तो यहां से हट गया। अब इसने डिलीट फॉर मी किया तो यहां से भी हट गया, क्योंकि इन दोनों के लिए सेंडर और रिसीवर की कंडीशन लगी है। लेकिन डिलीट फॉर एवरीवन नहीं रुकेगा, दोनों साइड से रिमूव होगा। ये ऑन स्नैपशॉट, ये सबसे मेन काम ये है जो स्टीम चला रहा है। नहीं, हमारी इसमें कोई लॉजिक नहीं है। फायरबेस ना होता तो हम इस टाइप की ये ना बना पाते, क्योंकि रन टाइम पर वो हमें हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सब फायरबेस के ये मेथड ये रहा। सॉकेट से करते बिल्कुल। फायरबेस से सिर्फ जा रहा नहीं है, अभी भी ना मैसेज उन दोनों के पड़े होंगे, वन वन जो मैसेज सेंड हुआ ना वो होगा। हाँ, एवरीवन वाला फायरबेस से उड़ जाएगा, लेकिन डिलीट फॉर मी वाला सिर्फ ट्रू ट्रू हो रहा है वैल्यू। ये देखो आपके पास जो मैसेज की कन्वर्सेशन है उसमें आपने मैसेज सेंड किया था एक वन, वो वन अभी तक दोनों साइड से डिलीट हो गया है, वन फिर भी यहाँ पे होगा। क्यों? कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ रिसीव हुआ है, रिसीवर आपने और सेंडर आपने डिलीट किया है, लेकिन मैसेज डिलीट नहीं होगा। भाई डिलीट फॉर मी के लिए मैसेज डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा नहीं चाहता मैसेज डिलीट करना। अब आपका सवाल हो कि भाई उसने भी डिलीट कर दिया, इसने भी डिलीट कर दिया, तो सेंड डिलीट करते वक्त आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि ये चेक करो कि क्या उसका ट्रू है। अगर उसका भी ट्रू और मैं भी ट्रू करने जा रहा हूं तो फिर आप ये कर दो कि डिलीट डेटाबेस से डिलीट कर दो। आ रही है समझ? एक हाँ, ये भी लगा सकते हो कि आपके पास ना, आप सिर्फ टाइम को सिंपल गेट करोगे, आपने एक स्पेसिफिक कंडीशन बना ली कि हर रोज इस, अब देखो इसको ना आप बोलते हो क्रॉन जॉब। क्रॉन जॉब से मुराद अक्सर इसको हम यूज कहां पे करते हैं, क्रॉन जॉब्स का काम क्या होता है कि आपके पास रन टाइम पर कोई ऐसी चीजों, अब मिसाल के तौर पर बैंक की बात करते हैं, बैंक वालों के पास आता है कि भाई हम कल 4 बजे ऐप को बंद करेंगे, आप ऐप से लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो होता क्या है कि जब वो टाइम पास आने वाला होता है उस टाइम आपके पास मैसेज आता है, लेकिन बैंक वाले पहले से सेट करके रख चुके होते हैं कि इतने बजे आपने मैसेज सेंड करना है। क्रॉन जॉब का मेन काम क्या है कि एक ऐसा टास्क जो आप चाहते हो स्पेसिफिक टाइम के बाद चले। हाँ, वो हाँ, क्योंकि फायरबेस के जरिए नहीं करेंगे, हम एक एपीआई बना लेंगे क्रॉन जॉब की, जो हर रात को, मतलब आपने कंडीशन रख दी कि रात को 12 बजे के बाद जैसी डेट चेंज हो सब मैसेज चेक करो, जो भी आज की तारीख के छोड़ के पिछले जितने भी थे वो हर यूजर के उड़ा दो। तो आप ये इस क्रॉन जॉब के जरिए कर सकते हो। अगर हम इसकी एग्जांपल भी, आप इसकी इमेजेस में जाओगे ना, तो ये आपको बता रहा होगा कि भाई अगर आप चाहते हो कि हर सैटरडे टू संडे हो, ये काम हमने अभी लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था ना उसमें था वॉलेट का कनेक्ट करना। वॉलेट कनेक्ट से इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, होता क्या है कि ना आपके पास इसमें दो यूजर थे, राइडर और यूजर। होता क्या है कि जब भी राइडर ने अपने पूरे वीक में 20 राइड को लगाया, मतलब उसकी 20 राइड पूरे वीक में लगी, तो वो हर रोज एडमिन को पैसे नहीं देगा। सैटरडे को, हर सैटरडे को उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा कि मेरे भाई आज आपने पे करना है। उससे पहले वो सिंपल पे कर सकता है, एडमिन को पैसे पे कर सकता है। हाँ, हैज अ डेडलाइन।
अब एडमिन हर रोज नोटिफिकेशन नहीं भेजता। एक क्रॉन जॉब लगी है, वो ये चेक करता है कि भाई कौन कौन से ऐसे राइडर हैं जिन्होंने अभी तक एडमिन को इस वीक की पेमेंट नहीं दी। तो उनके पास एक नोटिफिकेशन जाता है कि भाई आज आप पे कर लो। और संडे को क्योंकि ये बाहर के मुल्क है ना, तो बाहर के मुल्क में संडे उनका ऑफ होता है, सैटरडे तक काम होता है, संडे को उनकी राइड भी नहीं चलती। तो क्या होता है कि आप संडे को दो और उस मैसेज में लिखा होता है कि मंडे से आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। मंडे से अगर उस यूजर ने उस वीक में नहीं पे किया तो उसका अकाउंट में खुद ब खुद इस डिलीट ट्रू चला जाता है। तो वो डेटाबेस में डेटा होता है सब, लेकिन अकाउंट लॉग इन नहीं कर पाता। तो सिंपल कंडीशन लगाई थी हमने, सिंपल क्रॉन जॉब। और क्रॉन जॉब का काम क्या है, वो हर सैटरडे को, ये हमने इसी तरह सिंपल सर्च किया और चैट जीपीटी मास्टर उसने बताया कि भाई ये चीज सेट करो, खुद ब खुद हो जाएगा। क्या आप वैल्यू सेट करोगे 0 से लेकर 6 तक कि हर 6 दिन के बाद चलेगा। उसमें मसला ये था कि आपने स्टार्ट मंडे से करना है। अगर आपने, क्योंकि सर्वर जैसे स्टार्ट होगा ना, अब इसको नहीं पता संडे है या मंडे है सर्वर को। तो हमने जब जिस रात 12 बजे मंडे को जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, सर्वर ऑन कर दिया। उससे पहले सर्वर ऑफ था, ऑन किया। अब वो हर 6 दिन के बाद ये काम कर रहा है। अगर हम ट्यूसडे को करते तो वो हर संडे को उसको नोटिफिकेशन भेजता, क्योंकि इसको नहीं पता कि भाई क्या है, संडे कौन सा है, सैटरडे कौन सा है वो। लेकिन आपको पहले सेट करना पड़ता है ना कितने दिन बाद चले। अब आपके पास कोई ऐप में नई चीज आ गई, आपने उसने चेंजिंग किया, आपने सर्वर लाइव किया, तो टाइम सर्वर का अपडेट हो गया। अगर आज अपडेट किया, मतलब आप वेडनेसडे पे खड़े हो और आपने सर्वर अपडेट किया, तो अब वो 6 दिन, वेडनेसडे से 6 दिन लेगा। तो इसलिए जी एक मिनट। सही है। अच्छा, तो अब वो क्या था कि अगर वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें लाजमी अब 6 दिन वो लेगा, वेडनेसडे से अगले 6 दिन, तो उसको नोटिफिकेशन जा रहा होगा वेडनेसडे को। तो अब उस ऐप को लाइव करने के लिए कोई भी चेंज होती है तो हम संडे का वेट करते हैं कि संडे के रात 12 जैसे होते हैं फिर अपडेट फेंकी जाती है, ताकि ये मसला ना आए। क्योंकि उसमें कंडीशन लगी है कि 6 दिन बाद काम होगा ये। अगर हमने मंडे को गलती से भी किसी, क्योंकि गलती हो सकती है, गलती हो गई, तो अब वो मंडे को तो अपनी वो राइड को चला लेगा, ट्यूसडे को अकाउंट उसका बंद होगा, क्योंकि क्रॉन जॉब 6 दिन के बाद चलेगी। तो इसलिए क्रॉन जॉब में टाइम सेट किया जाता है, डेटा खुद ही डिलीट। मतलब आप अगर ये लगाना चाहो ना, तो अब देखो जो हम 6 दिन वाली बात कर रहे हैं, 6 दिन वाली बात, अब उस पर अच्छा ये भी कंडीशन लग सकती है, लेकिन ये अब तक लगी नहीं है। और अल्लाह करे ऐसी कंडीशन ना है कि 3 वीक ऐसे हो गए कि आपके पास आपने सेंड ही नहीं किया, आपने पैसे नहीं दिए, तो आपका अकाउंट ही डिलीट हो जाए। ये भी आप कर सकते हो। लेकिन क्या है कि भाई इस पे ही बोलते हैं ना कि हालत हो गई थी। तो हाँ, लेकिन कंपनी को इसके बारे में थोड़ा पैसा मिला तो कुछ फायदा भी हो गया। लेकिन क्या है कि भाई ये काम करने के लिए ना हालात बहुत टाइट हो गए थे, और क्योंकि जुलाई आने वाली और इंक्रीमेंट लगने वाले हैं, तो अब उम्मीद अच्छी की तरफ आ गई है कि भाई एक ऐसा काम निकाल के दे दिया, क्योंकि क्लाइंट की ना नई रिक्वायरमेंट थी। मसला ये था कि हमारे पास, हमें ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि सिंपल क्रॉन जॉब तो चल रही थी, उसको हम ऐसा कैसे सेट करें कि वो सैटरडे को भी ना चले, संडे को भी ना चले, मंडे सुबह वो लॉगिन करने आए उसको लॉगिन ना होने दे वो सैटरडे। क्योंकि अगर सैटरडे ब्लॉक हो गया तो वो बेचारा पेमेंट कैसे करेगा। सैटरडे लॉग, अगर उसका अकाउंट ऑफ हो गया या संडे को ऑफ हो गया तो वो पेमेंट ही नहीं सेंड कर पाएगा, तो अब उसका वीक तो खराब हो गया। तो वो तो आपकी ऐप के ऊपर जाके
मतलब रिव्यू खराब देगा। तो इसका मकसद क्या, आप cron जॉब से बहुत से काम कर सकते हो। cron जॉब एक ऐसा टास्क होता है जो स्पेसिफिक टाइम के बाद चलता है। अगर मैं इसकी रियल एग्जांपल दिखाऊं एक मिनट। अब ये था कि हर कुछ टाइम बाद ना पोस्ट है, एक ऐप है पोस्ट की, वो हर टाइम के बाद ना जाके चेक करता है और फिर उसकी पोस्ट डिलीट करता है। मतलब आपने लगाया कि भाई ये पोस्ट 1 घंटे बाद डिलीट हो जानी चाहिए, तो वो हर 30 मिनट बाद जॉब चल रही है, वो चेक हो रहा है कि किसका टाइम एक्सपायर हो गया। जॉब भी एज एपीआई काम करती है। नहीं, लिमिट आप सेट कर सकते हो। ये देखें, ये हमारे पास शेड्यूलर चल रहा है, ये होता है टास्क, ये पोस्ट का शेड्यूल है, ये टाइम है इसके पास कि हर अब अच्छा ये परेशान नहीं होना कि यहाँ 30 तो लिखा हुआ नहीं है, ये कैसे 30 होता है, ये बाय डिफॉल्ट cron जॉब की अपनी कंडीशंस होती हैं। अब ये क्या है कि हर बार वो चेक करता है पोस्ट में जाकर किस किस का डेटा अभी डिलीट है और उसका टाइम जो टाइम है वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसको इज डिलीट फॉल्स कर देता है, इज अवेलेबल फॉल्स कर देता है। तो सिंपल ये हर 30 सेकंड के बाद चलती है। तो ये cron जॉब बहुत मेन चीज है। और ये यहाँ पे जब बस आपने क्या करना है, इतना इजी है, इससे पहले मैंने यूज नहीं किया था, इसी प्रोजेक्ट पे यूज किया। सबसे पहले इस पे किया, अभी इस पे किया, ये जो दूसरा वाला सिंपल आपने टास्क में डिफाइन कर दिया कितने टाइम बाद चलना चाहिए। ये जो है ना cron, ये खुद बहुत बड़ा पैकेज है। अगर आप cron npm सर्च करोगे ना, ये पैकेज है पूरे का पूरा। इसमें ये आपको बता रहा होगा कि भाई कितने टाइम बाद ये चलेगा, कितने टाइम बाद ये चलेगा। यहाँ पे इसने इस पर एक डेट बताई हो कि भाई इतने टाइम बाद आप सेकंड अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास आप मिनट्स पास करते हो। ये रहा। अब क्या है कि अगर आपने सेकंड करना है तो इसमें हमें पता है कि 0 से लेकर 59 तक है, तो यहाँ पे इसने स्टार के साथ डिफाइन भी किया होगा, या आप इस तरह सर्च कर सकते हो 1 मिनट cron वैल्यू। सिंपल आपने कोई और ही cron निकल के आएगा। तो ये आपके पास, आपने सिर्फ ये पास करना है तो आपके 1 मिनट के अंदर चलने लग पड़ेगा आपके पास ये। अब आप बोलोगे ये तो स्टार है, मिनट पास करने के भाई इतने घंटे के बाद, तो आप जाके पास कर सकते हो, हर घंटे के बाद चलना चाहिए। तो हर घंटे में आपने इस तरह करके पास करना है। ये वैल्यू आप पास करोगे तो ये हर घंटे बाद बाय डिफॉल्ट कोई यूजर को या एडमिन को एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद चल रहा होगा हर 1 घंटे बाद। आ रही है समझ? तो इसलिए बहुत अच्छा है ये, मतलब एक चीज है cron जॉब। तो इस तरह अगर आप चाहते हो कि हर रात को 12 बजे के बाद ये काम हो, तो आप cron से एपीआई बनाओगे, वो एपीआई फिर फायरबेस से डिलीट करेगी। सही है भाई? अगर समझ नहीं आया तो ये काम हम जब Node.js में जाएंगे तो खुद बनाएंगे कि हर वो 1 सेकंड बाद चले, 1 मिनट बाद चले, 1 घंटे बाद चले, जो लोग सबसे लेट आ रहे हैं उनको नोटिफिकेशन जाए और उसके बाद कोर्स से आउट हो जाए। तो ये इस टाइप का काम Node.js में जब पहुंचेंगे तो लाजमी करेंगे। सही है भाई? तो अब आपने चैट कोशिश करनी है कि इसकी यूआई अच्छी करके, ये कोड में अपलोड कर रहा हूं, पहले इस कोड को चला के देखना है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को समझाना है कि यार इसमें क्या हुआ, और फिर उसको या तो उसी का कोड उठाकर उसमें यूआई अच्छी करके उसको अपलोड करना है और उसकी लिंक शेयर करनी है, या फिर अगर इतनी हिम्मत है खुद से स्टार्ट से बनाओ तो आप खुद स्टार्ट से बनाओगे, लेकिन यूआई अच्छी होनी चाहिए। मतलब ये है ना,
चैट का पेज इस तरह करके नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ये बिल्कुल ऊपर लिखा होता है, होना क्या चाहिए, ये नीचे पूरी टेक्स्ट फील्ड बनी हो, यूआई के हिसाब से हो कि भाई इस तरह करके, और ये डिलीट फॉर मी या डिलीट फॉर एवरीवन ना हो। हाँ, उसके लिए आप सिंपल क्या लगाओगे, क्यूरी लगा सकते हो, ये भी कर सकते हो। सिंपल आपने ना टाइम को सॉर्ट की क्यूरी लगानी, डेटा आ गया। अब ये जो डेटा आ रहा है ना, ये जो टाइम आ रहा है, इसके बिहाफ पर आपने टाइम को सॉर्ट करवाना है। डेटा आया, सॉर्ट की क्यूरी मारनी, इसको ट्राई करना, नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं करके दूंगा, लेकिन ये काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि डेटा आ गया, सॉर्ट की क्यूरी मारने के, भाई अकॉर्डिंग टू टाइम सॉर्ट करे। सही है भाई? सॉकेट्स फायर बेस पे नहीं है वो तो यार, इसके अंदर सॉकेट की बात कर रहे हैं। ये रहा रिक्वेस्ट, सबसे पहले हमारे पास यूजर्स आते हैं, तो अभी तो करके दिखाया भैया, ये देखो। अच्छा हाँ, ऐसा करते हैं, होस्ट करते हैं, सबके सब यूजर अपने पास इसको टेस्ट करते हैं लाइव, और फिर देखते हैं कि ये इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है फायरबेस की। हमारे कोड की परफॉर्मेंस नहीं बोलनी, वो बहुत खराब है, उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लूप लगे हुए हैं, तो इसलिए हम अगर सही नहीं चला तो हम ये समझेंगे कि ये कोड की परफॉर्मेंस का मसला है, हमारा मसला नहीं है। तो हम पहले इसको डिप्लॉय करते हैं, और फिर ये आपके साथ लिंक शेयर करते हैं। सिस्टम सबके चल रहे हैं? नहीं चल रहे, चलें। मोबाइल नहीं, मोबाइल में ओपन नहीं करेगा, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, बहुत खराब हो जाएगी। एक बार हम इसको लाइव कर दें। फायरबेस डिप्लॉय से पहले एक चीज करना तो भूल गए, क्या, npm रन बिल्ड। ये तो जरूरी है ना भाई, पहले इसकी बिल्ड बनती है और फिर हमारे पास फायरबेस पे डिप्लॉय होगा। अच्छा, इसको मैंने डिप्लॉय करके चेक भी किया था, लेकिन इसमें डिलीट वाला काम नहीं होगा, उसमें ना डिलीट फॉर मी और डिलीट फॉर एवरीवन का काम नहीं है, जो अभी मैंने किया है। तो हम इसको कर ही लेते हैं होस्ट। अच्छा, ये कोड भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसको लाजमी आपने ट्राई करना है। सिर्फ कोड को अपने पास क्लोन करना है, क्लोन के बाद पहले इसको अपने पास रन करके चेक करना है। दूसरी चीज, सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, फायरबेस अपने वाला लगाओगे। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फायरबेस, या ऐसा करते हैं कोड अपलोड करने के लिए इसको हटा के लगाते हैं, ताकि फायरबेस आप अपना लगाएं, क्योंकि फायरबेस हमारा लगाएंगे तो हमें वैसे ही वो फायरबेस कहीं और, क्योंकि बहुत सी क्लासेस लेके चलनी है भाई, इसी को यूज करना है ना, तो इसलिए तो हमारे पास ये हो गया। और इसको हम कर लेते हैं फायरबेस डिप्लॉय, और यहाँ से कोड को अपलोड करते हैं। गेट स्टेटस ऐड डॉट एक ब्रांच बना लेते हैं फाइनल। अच्छा, ये देखिए, कोई भी चीज कंप्लीट कभी भी नहीं होती, तो फेसबुक आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो फेसबुक के आगे तो ये 0.00% है, तो इसलिए हमने ज़्यादा मिस्टेक्स इसमें नहीं निकालनी कि ज़्यादा कोई मसले हैं। कोशिश करनी है कि उन मिस्टेक्स को हम खुद सॉल्व करें। हाँ, अच्छा भाई, तो ये लाइव हो गई, इसको हम रखते हैं एयर फॉर शेयर पे।
डिप्लॉय नहीं, एक कमांड चलाई npm, सबसे पहली चलाई npm run build कि इसकी बिल्ड बना दो। दूसरी कमांड चलाई फायरबेस डिप्लॉय। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको टेस्ट करते हैं। ये तो अच्छा शुक्र है, मैंने कहा लॉगिन नहीं, होस्ट हो गया। यहाँ ये एयरफोर्स शेयर पे मैंने लिंक रखी है, अगर किसी का नेट चल रहा है तो आप यहाँ से उठा के एक बार कोई भी एक सिंपल टेस्ट कर लो कि चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद हाँ उसके बगैर कैसे होगी, वो तो करनी होगी ना। नहीं जब आपने यहाँ से प्रोजेक्ट जब बनाया नहीं, उस टाइम में करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर तो वैसे हो जाएगा। तो हमने भाई इस यूजर को लॉगिन कर लिया और इसकी फ्रेंड लिस्ट में जाते हैं, तो ये सही काम कर रहा है, तो कर रहा है। कौन सा यूजर है? टेस्ट यूजर। अरे हमारे पास तो वो वाला यूजर ही नहीं आ, नहीं ईमेल क्या लगाया है, हमारे पास तो वाला यूजर ही नहीं आ रहा। चले अगर सही काम कर रहा है, अगर नहीं भी आ रहा तो भी सही है। यार हमारे पास टेस्ट यूजर ही आ जा रहा है, ये तो नहीं है test@gmail.com। ये आपका है, पता नहीं यार आपका क्यों नहीं आ रहा, आप चेक करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि भाई यार रिफ्रेश फिर, अच्छा एक मिनट, टेस्ट तो उनका है ना, उनके साथ चैट करके देखते हैं जिनके पास हो रहा है। आ गया। तैयब कौन है? हाँ तैयब का सेंड रिक्वेस्ट की एक्सेप्ट करें। अच्छा नवीद ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की हुई है, सही है, इसलिए वो यूजर की लिस्ट में यार, सही है, हमने एक्सेप्ट किया नवीद को भी। और अब अबे यार ये बड़ा मसला है इसका, बार बार इसको लॉगिन करना। तो अब हम जाते हैं चैट के अंदर, तुम्हारे पास नवीद का पहले चैट करते हैं। अच्छा नवीद, देखें मैसेज रिसीव हो रहे हैं, सही है। अब ये भाई बहुत हार्ड है, ये मैं डिलीट फॉर एवरीवन करता हूँ। अच्छा सच्ची में भाई, ओके अच्छा तो हो गया डिलीट। अब डिलीट फॉर मी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरी साइड से डिलीट होगा, आपकी साइड से डिलीट नहीं होगा। सेकंड हमने तैयब के साथ एक बार टेस्ट कर लेते हैं और फिर एंड। भाई सिंटैक्स एरर आ रहा है क्या? अच्छा यार ऐसे नहीं करो ना यार, देखिए मैसेज वो सिंटैक्स एरर डिलीट, अरे भाई ऐसे नहीं करो। तो हमारे पास ये हो गया, डिलीट फॉर मी करता हूँ तो सिर्फ मेरे से डिलीट होगा, डिलीट फॉर एवरीवन करूंगा दोनों साइड से डिलीट हो जाएगा। सही है भाई। तो अब आपने इसकी सिर्फ यूआई अच्छी करनी है और इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। जी जी, अब रिएक्ट में रिडक्स रह गया, वो अब तक नहीं किया, इंशाल्लाह कल रिडक्स करेंगे और कल से रिएक्ट नेटिव के स्टार्ट कर देंगे। पहले करेंगे रिएक्ट नेटिव यार, क्योंकि मोबाइल ऐप की बात की थी, मोबाइल ऐप स्टार्ट ही नहीं किया।
तो वो अगर एट द एंड पे ज़्यादा जल्दी इन्होंने बोला भी तो हम नेक्स्ट की थोड़ा तक कर लेंगे, क्योंकि मोबाइल ऐप कोर्स का हिस्सा है, वो लाजमी कंप्लीट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फ्लटर के साथ मार्केट लड़ाई करनी है ना भाई। क्योंकि फ्लटर के अवाम 6 महीने में सीख रही है, हम 1 साल में सीख रहे हैं और अभी तक मोबाइल ऐप पे नहीं पहुंचे। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रिएक्ट नेटिव स्टार्ट हो जाएगी, सही है। और अब एक टॉपिक रह गया रिडक्स। अगर हम बात करते हैं रिएक्ट के अंदर, तो भाई रिएक्ट के अंदर आपको यूज इफेक्ट का पता होना चाहिए। रिएक्ट के अंदर आपको यूज स्टेट का पता होना चाहिए। रिएक्ट के अंदर जितनी हमने लाइब्रेरीज को यूज किया है, एक फॉर्मिक यूज किया है, फॉर्मिक यूज आना चाहिए, जब यूज आना चाहिए। बूटस्ट्रैप वैसे ही आता है तो अभी भी यहाँ पर भी आ जाएगा। मटेरियल यूआई, अच्छा एक चीज हमने नहीं की, ये भी इंशाल्लाह कल की क्लास में लाजमी टैलेंट सीएसएस भी करवाऊंगा। चार्क यूआई, ककरा यूआई, सही है। तो हम इन दोनों को कल की क्लास में लाजमी देख लेंगे। कल रेक खत्म करेंगे जो भी टॉपिक इंशाल्लाह। उसके बाद हाँ, आप यूज फॉर्म यूज करो या यूज फॉर्मिक करो, काम दोनों के एक ही है, लेकिन उसमें वैलिडेशन थोड़ी अच्छी लग रही है यूज फॉर्म के अंदर। फॉर्मिक में थोड़ी सी खराब है। फॉर्मिक में हमें यप की साइड पे जाना पड़ता है, उसमें यप की साइड पे जाने की जरूरत नहीं जी, रेक का ही। उसके बाद आपको रेक राउटर के पता होना चाहिए, ये बहुत मेन टॉपिक है। रेक राउटर एक पेज से दूसरे पेज पर, और इसमें मेन चीज है नेविगेशन, कि भाई आपने नेविगेशन कैसे करानी है। लिंक का टैग यूज करना आना चाहिए, यूज नेविगेट यूज करना आना चाहिए रेक के अंदर। उसके बाद हमने एक फालतू टॉपिक मेरे ख्याल पढ़ा था, चार्ट जीएस, तो ये आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो जिस कंपनी में आप इंशाल्लाह काम करोगे वो आपको डैशबोर्ड खुद प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अब कंपनी, अब जो यूजर होता है ना, जो उसका डेवलपर होता है, वो बहुत टाइम लगाता है इन सब पे। तो कंपनी ने एक डैशबोर्ड खरीद करके रख लिया होता है, वो आता है भाई ये ले और इस पे इंटीग्रेट स्टार्ट कर, तो फिर आपको दोबारा से चार्ट जीएस खुद नहीं पढ़ना पड़ता, बाय डिफॉल्ट बना बनाया मिल जाता है। उसके बाद आपको प्रॉप्स का अच्छा पता होना चाहिए, प्रॉप्स और स्टेट, और आपके पास और भी बहुत सी चीजें हैं। एपीआई कॉलिंग, एक्सियोस कॉलिंग आना चाहिए कि हम एक्सियोस से कैसे कर सकते हैं। फायरबेस में ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस, ये सब आना चाहिए, सही है। अच्छा एक चीज, पुश नोटिफिकेशन, ये हम रिएक्ट नेटिव में करेंगे कि नोटिफिकेशन है। अभी चैट में हमने काम किया है, लेकिन हमारे पास क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि भाई किस बंदे ने आपको कौन सा मैसेज सेंड किया, तो उससे आपकी ऐप अधूरी रह जाती है कि भाई जब तक मैं चैट में जा रहा नहीं हूँ तब तक मैसेज आ रहे नहीं है। तो इंशाल्लाह हम पुश नोटिफिकेशन रिएक्ट नेटिव में करेंगे, सही है भाई। बाकी रिडक्स रह गया, ये इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। और टेलमेंट सीएसएस, अच्छा यार एक चीज और, टेस्ट, मतलब टेस्ट वो टेस्ट नहीं जो आपने देना, टेस्ट एक लाइब्रेरी है। क्योंकि अगर हम टेस्ट की साइड पे गए ना अपने टेस्ट लेने की, तो हम वैसे ही बहुत लेट हैं और फिर हम बहुत लेट हो चुके होंगे, तो इसलिए कोर्स को कंप्लीट की साइड पे जाना है हमने। तो इंशाल्लाह ये जो टॉपिक रह गए ये हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन आज जाकर अपने आप से ये सब पूछना है और यूज करना है। रिएक्ट नेटिव में हम अपना बैकएंड नोड जेएस वाला यूज होता है, वही का वही, सिर्फ फर्क, हाँ नेक्स्ट हाँ, तो वो आप बना सकते हो, मतलब आपने उस पर बैकएंड बनाया, उसको लाइव किया, उसकी एपीआई यहाँ पे यूज की, आप वो काम कर सकते हो। मतलब आपने नेक्स्ट जेएस, एक है नेक्स्ट, एक है नेक्स्ट, तो वो जो है ना जिसमें आप अपनी एपीआई बना पाते हो। नेक्स्ट जेएस में तो हम सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड को साथ मिलाते हैं ना। हाँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ कि वो आप बिल्कुल अलग से एपीआई बना के रख सकते हो, उसको यूज कर सकते हो।
वो भी Node.js में। उसमें थोड़े से फंक्शन ज्यादा है, मल्टीपल चीजें। उसका जो सॉकेट है उसमें यूज होता है, पुशर यूज होता है, पुशर जो सॉकेट से भी बहुत तेज है जी। React नेटिव में नहीं, सिंगल होता है, क्योंकि आपके पास आपकी एपीके है, आपके मोबाइल में एपीके, उसको कोई सर्वर की जरूरत नहीं है, वो एपीके में सब कुछ स्टार्ट है, तो उसके लिए सर्वर एक होता है। रेक्ट के लिए दो सर्वर होना जरूरी है, एक फ्रंट एंड के लिए, एक बैक एंड के लिए। मोबाइल में कोई फ्रंट एंड के लिए सर्वर नहीं होता, क्यों कि मोबाइल के पास एपीके है। हाँ, उस एपीके में एपीआई चलाना, उसके लिए सर्वर की जरूरत है। तो इंशाल्लाह हम, अच्छा जिसने रेक्ट सीखी है ना उसको रेक्ट नेटिव में इशू इतने नहीं होंगे, बिल्कुल बहुत इजी है। और जिसने रेक्ट नहीं सीखी तो उसे रिक्वेस्ट है कि भाई अब कोर्स आपके ऊपर से निकल चुका है, अब एंड हो गया, अब टाइम पूरा हो गया, साल आपका पूरा हो गया तो आप भले ऑफ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है कि देखो कुछ चीजें हर एक का अपना एक समझने का है। आप में से कोई लोग ऐसे होंगे जिनको जल्दी जॉब मिल चुकी होगी, और कुछ ऐसे होंगे जो बेचारे क्लास में बहुत मेहनती थे लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिली। ये सब बात लाख की है। और अब सिर्फ मेहनत करो, खुद ब खुद जॉब आपको मिलेगी। लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, तो कोर्स तो सिलानी ने 1 साल लगाया, क्या पता कहीं और अच्छा सेंटर हो वो 6 महीने में इससे अच्छा पढ़ा दे, लेकिन वो भी आपको इतना ही पढ़ाएगा। जब आप मार्केट में खड़े हो गए तो चीजें बहुत कुछ चेंज हो चुकी होंगी। फिर आप जैसे सिलानी को बुरा भला बोल रहे हो, इस तरह उसको भी बोल रहे होगे कि यार 1 साल लगा, 6 महीने नहीं लगा दी, वहां साल तो नहीं होगा, साल की फीस ही नहीं भर पाओगे, इतना महंगा होगा। तो आपने बोला 6 महीने लगा दी यार, लेकिन जॉब नहीं मिली। जॉब आपकी अपने ऊपर है, आपको तभी मिलेगी जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे। जो हम करवा रहे हैं इसके ऊपर जॉब नहीं मिलेगी, क्यों कि ये हमने यहाँ पे किया, काम खत्म, 5 दिन बाद आते हैं, खुद को नहीं पता होता कि ये यूजर आईडी कहाँ स्टोर थी, ये कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो इसलिए आपने टाइम दो तो खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। देखो रेहान को देखो माशाल्लाह क्लास में लेट आता है, लेकिन फिर भी अच्छी जॉब पे है माशाल्लाह, अल्लाह पाक और इसको दे। तो यही बात है कि भाई रेहान ने इससे पहले वाले बैच के साथ भी था, वहां से फिर यहाँ पे आया, टाइम दे रहा है, पत्नी किसको दे रहा है ये अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी जॉब लग गई माशाल्लाह, बहुत आला। तो इसलिए जॉब आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट को आपकी डिग्रियां नहीं चाहिए। अगर आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और कुछ भी नहीं है तो मार्केट के लिए आप नल लो, और अगर आपने सिलानी से पढ़ा है इंशाल्लाह और आपको जॉब मिल जाएगी, क्यों कि आपने मेहनत की होगी। तो बस अपनी स्किल्स पे काम करो, सही है भाई। तो इंशाल्लाह रेक्ट के जो बाकी टॉपिक है वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, कल या नेक्स्ट वीक से रेक्ट नेटिव की साइड में मूव हो जाएंगे, ठीक है भाई।